आज की कहानी है चांद की रानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रातें अंधेरे में खो जाती थीं और चांद की रोशनी ही एकमात्र सहारा होती थी। गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग चांद का किला कहते थे। कहते हैं वहां एक खतरनाक प्रेतात्मा बसी हुई थी जो केवल चांद की रातों में ही जागती थी। इस किले की कहानी यह थी कि एक समय यहाँ एक रानी रहती थी जिसका नाम था रानी चंद्रिका। वह रानी चांद की रानी कही जाती थी क्योंकि उसकी आंखें चांद की तरह चमकती थीं और उसकी त्वचा पर चांद की जैसी धूप का निखार था। लेकिन उसकी दुखद मौत के बाद किले में एक अजीब सी चुप और डर की छाया आ गई थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम आकाश था। वह एक साहसी लड़का था और पुरानी कहानियां उसे बहुत आकर्षित करती थीं। एक रात आकाश ने फैसला किया कि वह चांद की रात में किले का रहस्य खोजेगा। वह जानता था कि वहां कुछ न कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि गांव वाले हमेशा किले के आसपास जाने से डरते थे। रात के करीब 10 बजे आकाश ने अपनी छोटी सी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगा। चांद पूरी आभा में था और उसकी रोशनी ने किले को और भी भूतिया बना दिया था। जैसे जैसे आकाश किले के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे किले के भीतर से कुछ बाहर आ रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और किले के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन चांद की हल्की रोशनी भीतर घुस रही थी। आकाश ने टॉर्च जलाया और उसके सामने एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र थे जिनमें रानी चंद्रिका की तस्वीरें थीं। आकाश ने इन चित्रों को गौर से देखा और उसे एक विचित्र एहसास हुआ, जैसे रानी की आंखें उसे घूर रही हों। आकाश ने और अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी आंखें चौकस हो गईं। हवा फिर से चलने लगी और आकाश ने महसूस किया कि किले में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे देख रही है। वह डरते डरते आगे बढ़ा और एक बड़ी सी सीढ़ी चढ़ी। ऊपर जाकर उसने एक बंद दरवाजा देखा। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक सोने की संदूक रखी हुई थी। संदूक पर एक गहरे रंग की चांदी की चूड़ी पड़ी हुई थी जो चांद की रोशनी में टिमटिमा रही थी। आकाश ने महसूस किया कि वह चूड़ी उसे बुला रही थी, जैसे वह किसी जादू का हिस्सा हो। वह चूड़ी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे उठाया, कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी चूड़ी क्यों चुराई? आकाश हड़बड़ी में पीछे हट गया और तभी सामने से एक हल्की सी धुआंधार आकृति प्रकट हुई। ये रानी चंद्रिका की आत्मा थी जो सदियों से किले में बंधी हुई थी। उसकी आंखें जलती हुई चांद जैसी चमक रही थी और उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम मुझे फिर से बंधक बना रहे हो, रानी की आवाज गूंजती रही। तुमने मेरी चूड़ी छीन ली, अब तुम मेरे साथ यही दर्द सहोगे। आकाश के हाथ से चूड़ी गिर गई और वह घबराते हुए पीछे हटने लगा। तभी किले की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। रानी की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आने लगी और उसने चुपके से कहा, तुमने मेरी मदद ली है, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि तुमने मेरी शांति को छीन लिया है। आकाश अब समझ चुका था कि यह चूड़ी रानी के आत्मा के बंधन का हिस्सा थी और यदि वह इसे ले लेता तो रानी की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती। उसने हिम्मत जुटाई और वह चूड़ी वापस संदूक में रख दी। जैसे ही उसने चूड़ी को संदूक में रखा, कमरे की सारी हलचल थम गई। रानी की आत्मा ने आखिरी बार आकाश को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ गायब हो गई। किला अचानक शांत हो गया और आकाश को लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से हट गया हो। वह किले से बाहर निकला और जैसे ही उसने गांव की ओर कदम बढ़ाया, चांद की रोशनी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब किला और गांव दोनों सुरक्षित थे। आकाश ने कभी न कभी यह सोचा था कि उसे अपनी जिज्ञासा को थोड़ा और काबू करना चाहिए, लेकिन उसने यह भी समझा कि हर कहानी का कोई अंत होता है और कभी कभी हमें उस अंत को स्वीकार करना चाहिए। और इस तरह चांद की रानी की आत्मा को शांति मिली और आकाश ने एक रहस्यमय रात की कहानी अपने जीवन में हमेशा के लिए संजो ली। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल
कहानी का खजाना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।